नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े उलटफेर की, जिसने आप कह सकते हैं कि सियासी गलियारों में एक तूफान सा ला दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक ऐसा पॉलिटिकल भूचाल है जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। देखिए, जब किसी पार्टी का इतना बड़ा चेहरा, एक प्रमुख चेहरा, अचानक से पाला बदल ले तो ऐसे सवाल तो उठेंगे ही, है ना। और फिर 24 अप्रैल 2026 को यह खबर सच साबित हो गई। आम आदमी पार्टी के सबसे युवा और कह सकते हैं सबसे मुखर चेहरों में से एक राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, उन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो चलिए इस राजनीतिक बदलाव की एक एक परत को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असल मतलब क्या है, ये कितना बड़ा मूव है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ राघव चड्ढा पर आकर खत्म नहीं होती। उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई और राज्यसभा सांसद भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। और ये संख्या कितनी है? ये संख्या है 7। पर ये जो 7 का नंबर है, ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये संख्या आम आदमी पार्टी के टोटल राज्यसभा मेंबर्स का 2/3 हिस्सा है। अब जो दल बदल विरोधी कानून है, उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा और लीगली वैलिड मूव है। मतलब एक ऐसा दल बदल जो पार्टी को पार्लियामेंट के लेवल पे बहुत बहुत ज्यादा कमजोर कर सकता है। तो फिर अगला सवाल यही आता है कि राघव चड्ढा के साथ वो कौन से दूसरे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो इस लिस्ट पर अगर नजर डालें तो इसमें संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल जैसे पार्टी के संगठनात्मक चेहरे भी हैं। तो वहीं पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह जैसी जानी मानी हस्ती भी शामिल हैं। तो ये सिर्फ सांसदों की गिनती का नुकसान नहीं है, ये पार्टी के कई बड़े और पहचाने हुए चेहरों का भी जाना है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या वजह थी इस सामूहिक इस्तीफे के पीछे? अगर हम घटनाओं की टाइमलाइन को देखें ना, तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। जरा सोचिए, 2 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया जाता है और फिर कुछ ही हफ्तों बाद 24 अप्रैल को वो 6 और सांसदों के साथ पार्टी ही छोड़ देते हैं। तो क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई सीधा कनेक्शन है? और राघव चड्ढा के कथित बयान से ये वजह और भी ज्यादा साफ हो जाती है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने बुनियादी आदर्शों और मूल्यों से पूरी तरह भटक गई है और अब सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए काम कर रही है। मतलब साफ है, इस कदम को सिर्फ एक पॉलिटिकल मौके की तरह नहीं, बल्कि एक वैचारिक मतभेद के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो पार्टी की मौजूदा दिशा पर ही एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का आम आदमी पार्टी पर आखिर असर क्या होगा? इसके फौरी और दूरगामी नतीजे क्या हो सकते हैं? इससे पार्टी की सिचुएशन में जो बदलाव आया है वो बिल्कुल साफ है। पहले देखिए, राज्यसभा में पार्टी की एक मजबूत आवाज थी, 10 सांसदों का एक सॉलिड ब्लॉक था। और अब संसदीय ताकत बहुत ज्यादा घट गई है। और ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये रणनीतिक चेहरों का और शायद भविष्य के नेतृत्व का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये दल बदल आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसा झटका है जिससे उभरना नामुमकिन तो नहीं, पर बहुत मुश्किल होगा? या फिर क्या ये पार्टी के लिए एक मौका है कि वो अपनी जड़ों की तरफ लौटे और खुद को फिर से एक नई शक्ल दे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे।